वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज भी बाजार ने संभलने की कोशिश तो ज़रूर की थी, लेकिन इस समय भी लाल निशान देखने को मिल रहा है। और निफ्टी की अगर बात करें तो आज 25,300 का आंकड़ा पार किया एक बार को तो, लेकिन अब करीबन 65 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 25,160 के आसपास का लेवल जो है वो इस समय निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी ने जो कल सहारा दिया था, लेकिन आज यहाँ पे फिजल आउट होते हुए 200 अंकों की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी आज दबाव ही देखने को मिल रहा है, बट इट इज़ नॉट, इसको हम दबाव नहीं कहेंगे, इसको हम एक रेंज और दायरे का कारोबार कहेंगे, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है फ्रॉम ट्रम्प साइड, टैरिफ्स को लेके और जो बाकी देशों से खबरें आ रही है, उसके चलते हुए रेजिलियंस तो हमारा बाजार दिखा रहा है, लेकिन एक ट्रिगर जो इस बाजार को ऊपर की तरफ ले सकता है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। इन्फ्लेशन के आंकड़े कल बहुत अच्छे आए। 8 साल के न्यूनतम स्तरों पे इन्फ्लेशन भी आ चुकी है। अब ये ऑड्स जो है वो बढ़ रहे हैं कि आरबीआई की नेक्स्ट पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई है और हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती जल्द हो। यूएस में से मिलीजुली खबरें आ रही है। वहाँ पे बाजार के गिरने के बाद संभलता हुआ बाजार दिखा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि चाइना से वो बातचीत करेंगे और इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज द रिलेशनशिप विद चाइना। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखी है, लेकिन गोल्ड और चांदी ने तो तूफान मचा रखा है। दोनों ही कमोडिटीज़ में इतनी तेज़ी की समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ तक जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट जो है वो ये भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए, दे विल फॉल लाइक अ पाइल ऑफ कार्ड्स, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सोने और चांदी में अभी भी तेज़ी है और साथ में ही कॉपर जो है वहाँ पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। प्लैटिनम वो भी करीबन 60% ऊपर इस साल में हो चुका है अब तक। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अम्बरीश बालेका, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट एंड अ मार्केट वेटरन, एंड मिस्टर आदित्य अरोड़ा, ही इज़ फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट एट adlytech.in। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अम्बरीश सर। अम्बरीश सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अम्बरीश सर, संवत 2081 ख़त्म होने वाला है। 2082 की हम बात करते हैं, 2082। बहुत ही टर्बुलेंट 2081, 2082 भी हम टर्बुलेंट मोड पे ही उसके अंदर जा रहे हैं, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ? नहीं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन लॉट ऑफ टर्बुलेंस और मार्केट संभल रहा है इस लेवल पे डिस्पाइट सो मच ऑफ एडवर्स न्यूज। जी। यदि मार्केट संभल रहा है, नॉट रियली क्रैकिंग, दैट इटसेल्फ शोज द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन मार्केट्स थैंक्स टू द लिक्विडिटी ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। मुझे लगता है कि नेक्स्ट समवट आई थिंक शुड बी मच बेटर देन व्हाट वी ऑलरेडी सीन। Okay. आई मीन लास्ट ईयर वाज बैड, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड है काफी मार्केट के लिए। एंड आई थिंक द ट्रिगर जो अभी एज ऑफ नाउ मिसिंग है, मुझे मुझे लगता है कि ट्रिगर होगा Q3 के अर्निंग्स। Okay. तो शायद वहां पे वी शुड स्टार्ट सीइंग सम सॉर्ट ऑफ एन अपटिक, व्हिच इज what would happen in January, February. Okay. And also budget भी है, तो I think because of all these things, we should see the market starting to move up. And I'll not be surprised if we see about 10 to 12% rise in the Nifty for the next 1 year. ग्रेट। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? अगर हम निफ्टी को देखें तो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है। एक रेंज में बड़ी खबर भी आती है, नकारात्मक खबर भी आती है, लेकिन थोड़ा सा घिर के फिर संभलने की कोशिश करता है। 25,150 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, होल्डिंग क्वाइट वेल अबाउट 25,000। और वही बैंक निफ्टी में एक अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन अब देखने को मिल रही है। दोनों ही के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? Very good noon to you and to all our viewers. Thank you. I think bazaar at the end of the day it's a function of liquidity. So I think for such a long time, what has defined the market trend is the liquidity. Although a lot of good news came in, but it was the FI selling which deterred the market rally, which stopped the market rally. So far they have been sellers in the cash market and even in derivatives. They continue to maintain heavy short exposure. That is not letting the market move up, although there might be technical breakout levels on the charts, but one must actually closely track this FI short and long
figures which will give early signs of rally or a breakdown in the market. If you look at the market from the perspective of charts, then I think 25,500 is the level where a proper short covering rally could start. We Okay. have been lagging with the international trend for a very long time. All the international markets are up big time, but we haven't caught up. So once we break about 25,500, that would be the breakout zone for Nifty. And similarly, if we talk about Bank Nifty, then 57,000 is the important level to watch out for the breakout. आपने कहा कि एफआईएस के आंकड़ों को हमको बहुत करीब से देख लेना चाहिए, इन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स जो है अभी भी बहुत हैवी है एफआई के साइड पे, लेकिन ये शॉर्ट्स बहुत महीनों से है, कोई कवरिंग तो अभी तक देखने को नहीं मिली। तो व्हाट वुड ट्रिगर द शॉर्ट कवरिंग? वही बात है कि जो एफआई का शॉर्ट एक्सपोजर है वही बाजार को रोक रहा है तेजी करने के लिए। एंड व्हाट कुड लीड अ शॉर्ट कवरिंग रैली इज दैट इवेंचुअली मार्केट इज अबाउट साइकिल्स। सो वंस द इम्पोर्टेंट लेवल्स ब्रेक, अगर आप निफ्टी की बात करें तो हमने 25,500 बहुत टाइम में नहीं देखा है, तो ये पहली बार होगा कि हम 25,500 ब्रेक करेंगे। दैट कुड ऑल्सो स्टार्ट अ शॉर्ट कवरिंग रैली। ऑल्दो आई थिंक इन द ग्लोबल ट्रेंड जो कैचअप है, जो डिफरेंशियल है, एक ये भी थीम बन सकता है कि यूएस मार्केट इज वेरी ओवरवैल्यूड, आवर मार्केट इज वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सो दैट कुड लीड टू अ रैली इन द मार्केट। अभी सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की धुआंधार लिस्टिंग 50% प्रीमियम पे, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड, जो भी हम प्रीमियम देख रहे थे, और एक अच्छा खासा इजाफा हमको देखने को मिला। दिस आईपीओ रश, बहुत सारे रिटेल एक्टिवली दे आर चेजिंग गुड आईपीओज। आज की एलजी की इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग पे आपका क्या नज़रिया है? क्या करना चाहिए? मुनाफा वसूल लेना चाहिए या लंबी अवधि में बने रहना चाहिए? एंड व्हाट अबाउट द आईपीओ फ्रेंजी दैट यू सी राइट नाउ? No, IPO frenzy chalega jab tak people are making money. I mean, as soon as you see number of IPOs opening lower, despite oversubscription, शायद उस वक्त जो IPO frenzy है वो शायद थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा. Otherwise, I think that will continue. It's a matter of making money. I mean, if you're making money, you're putting in fresh funds. LG के बारे में मैं ये बोलूँगा कि I mean, like it was valued decently well in the IPO. So because of which हम लोगों ने काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखा. We have seen it opening better than what the grey market was talking about. और it is holding on. I mean, I'm not seeing too much of selling coming in. जो भी selling था, we saw it in the first 2 hours of the market. और I'm holding on at the current levels. मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे आएगा immediately. I think over the next 1 week, 10 weeks, we could see better levels. I think that's the time people could book at least partial profits, not fully. जी चलिए, कुछ और गेनर्स की बात करते हैं। कल HCL टेक के नतीजे आए, नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे और उसके बाद एक अच्छा मूव हमने HCL टेक के स्टॉक में देखा। वहीं आज टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं, उसमें भी आज अगर हम आईटी सेक्टर्स में देखें तो थोड़ा बहुत रुझान देखने को मिल रहा है, बट नॉट, अभी तक तो नतीजे जो आईटी के आए हैं दे हैव बीन ऑन ए इन लाइन और बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो एक राहत कहीं ना कहीं इस पूरी स्पेस को मिलते हुए। सो आईटी स्पेस में अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो आदित्य, तो आप कौन सा स्टॉक लेंगे? और आईटी निफ्टी आईटी पे इसमें आपका क्या व्यू है? देखिए, निफ्टी आईटी में जितनी बैड न्यूज़ आनी थी वो बैड न्यूज़ आ चुकी है। और इस हिसाब से जो सेक्टर का एक सिक्लिकल टॉप्स एंड बॉटम्स होते हैं, उस हिसाब से लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। इसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो बाउंस बैक दिखा रहे हैं चार्ट्स पे। जैसे आज विप्रो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट का स्कोप बनता है, तो एक विप्रो को बाय कर सकते हैं 248.50 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इधर 243 का, और टारगेट रहेंगे इधर 255 का। और ओवरऑल जो सेक्टर है, मुझे लगता है कि बाजार, अगर इंटरनेशनल बाजार थोड़ा सा अच्छे चलते हैं या जहाँ है वहाँ रहते हैं, तो आईटी भी एक कैचअप ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ फ्लो एंड टैरिफ नहीं आता, सब बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है। तो जब तक माहौल अच्छा है इंटरनेशनली, यहाँ पे भी एक पुल बैक का सिनेरियो बनता है। बट इन केस नैस्डैक में लंबा चौड़ा करेक्शन आता है,
तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा निफ्टी आईटी भी पार्टिसिपेट करेगा. बट ऑन द अदर साइड, इफ द एनवायरनमेंट इज गुड, देन देयर स्कोप फॉर गुड बाउंस बैक ओवर हियर एज वेल. अच्छा, आईटी स्पेस में जिस स्टॉक में अच्छी तेजी है उसमें विप्रो शामिल है. आदित्य ने उसका जिक्र किया. टेक महिंद्रा में करीबन 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है. परसिस्टेंट जिसके नतीजे हैं उसमें भी एक अच्छा मूव है. एचसीएल टेक और एलटीआईएम कुछ अन्य काउंटर्स जो हरे निशान में कामकाज करते हुए. आज लूजर्स में टीसीएस और इन्फोसिस भी शामिल है, लेकिन उतनी गिरावट नहीं है. इट इज़ जस्ट मार्जिनली लोअर, बट यस, कहीं ना कहीं तो आईटी को यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए. अमरीश सर, आईटी स्पेस में आपका नज़रिया बदल रहा है या फिर आप अभी भी कॉशियस है इसको लेके? मैं तो अभी भी कॉशियस हूँ. जो जो अर्निंग्स देख रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस काफी लो है. जी. तो एज कंपेयर टू दोज एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज मे शो बेटर देन एक्सपेक्टेड, बट दिस मे नॉट स्टार्ट अ फ्रेश रैली. क्योंकि जो H1B वीजा का जो इश्यू हम लोग ने पहले सुना था, जी. उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट नहीं है, पर एटलीस्ट मीडियम टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट विल कीप द लिड ऑन द आईटी स्पेस एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल. और दूसरा जो बड़ा इश्यू है, जो मुद्दा अभी आया है, इज एआई, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ मार्जिन प्रेशर फॉर द आईटी कंपनीज. सभी आईटी कंपनीज को री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को. एंड आई थिंक वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट पॉसिबली 2 to 3 years कि कैसे ये री इन्वेंट करके दे यूटिलाइज एआई टू देयर एडवांटेज. So it may not be possible for everyone, but those who are able to utilize AI to their advantage will be able to cut employee costs in a major way. करेक्ट. और मुझे लगता है कि जो H1B वीजा का जो इशू है, उसके कारण एटलीस्ट इन द लॉन्गर टर्म इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द आईटी कंपनीज एज दे विल बी एबल टू retain the talent in India and also use the near shore facilities as compared to being in US. तो ओवरऑल पॉजिटिव हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years. It will not be happening immediately. And like I said, हम लोग को देखना पड़ेगा कि how each of these companies reinvent themselves. Everyone will not be able to do that. करेक्ट. तो क्लोजली वॉच करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में, बट आई वुड नॉट से दैट वन शुड बी इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जी. आदित्य, कुछ बजिंग काउंटर्स के बारे में बात करते हैं. आज एमसीएक्स में 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है. सिल्वर के मार्जिन्स और कॉन्ट्रैक्ट के मार्जिन्स को उन्होंने बढ़ा दिया है. जो सिल्वर में हम तेज़ी देख रहे हैं उसके चलते हुए आनंद राठी के शेयरों में आज 12% का इजाफा है. नतीजे अच्छे रहे, उसके चलते एक अच्छा मोमेंटम जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है. सो दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? आनंद राठी में आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को, एमसीएक्स में आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है. प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे क्रॉस हुए हैं और जो काफ़ी सारे कॉल राइटर्स हैं, दे आर रनिंग फॉर कवर. सो एमसीएक्स में एक बुलिश नज़रिया रखना चाहिए. करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9270. यहाँ से एक बुलिश व्यू बना सकते हैं. स्टॉप लॉस रखना चाहिए इधर 8800 का, और टारगेट रहेंगे इधर 9700 से लेके 10,200 के. ओके. और इसी तरीके से हम आनंद राठी की बात करें तो मार्केट रिलेटेड काउंटर्स में काफ़ी बस देखने को मिल रहा है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है. तो यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बनाया जा सकता है. 3285 स्टॉप लॉस रखना चाहिए इधर 3000 का, और यहाँ पे टारगेट रहेंगे 3600 के. अमृत सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन सिल्वर? it has been on fire. I don't know what's happening. कोई सिल्वर स्क्वीज बोल रहा है, कोई एडिशनल डिमांड बोल रहा है, कोई सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बोल रहा है, बट ये सब मुद्दे तो पहले से ही थे. What has actually happened? In fact, I'm not an expert on silver, पर जो मेरा personal opinion है, that right now I think what is happening is FOMO. Correct. At the same time, जो जिन्होंने बेरिश स्टैंस लिया था वहां पे स्क्वीज हो रहा है. एंड क्लियरली देयर इज a gap between the real availability of the metal and the demand in the futures markets. So because of which we're seeing this move. And whenever we have seen moves like these, I'm not talking of silver or gold, but even in the stock prices, whenever we have seen madness like this, finally, I mean, the prices crack somewhere. Correct. I mean, you have that black swan event coming up sometime or the other. I mean, these are all indications of a black swan event. So I don't know what that's going to be, but यदि आपके पास ऑप्शन है बाय करने का और स्टे आउट, I would suggest to stay out at this point of time. यदि आपके पास है
तो आप डिसाइड कर सकते हो whether you want to sell or possibly keep a trailing stop loss. In that case, I would say keep a trailing stop loss because we don't know यहाँ से 5% बढ़ेगा या 20% बढ़ेगा ये बोलना मुश्किल है. And I don't have an view on that. But if you have, then better to keep a trailing stop loss. And when the stop loss is hit, don't think twice, just exit. बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बताई आदित्य, क्योंकि मल्टी एसेट रिसर्च करते हैं आदित्य. व्हाट इज योर टेक ऑन गोल्ड एंड सिल्वर? आई थिंक जो गोल्ड है, गोल्ड में 4200 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है. 4000 पे भी काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिला. वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देख के 4200 तक लेवल तक आई. तो मुझे लगता है कि 4200 का लेवल जो इंटरनेशनल बाजार में है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए. ओके. अगर यहाँ से ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस का स्कोप बनता है. और अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जैसा अमरीश जी कह रहे थे कि एक यूफोरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फोमो देखने को मिल रहा है. फिजिकल बाजार में भी काफ़ी प्रीमियम्स बिल्डअप हो चुके हैं. तो शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि यूफोरिया है जो कूल डाउन किसी तरीके से हो सकता है. आज भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है. तो शॉर्ट टर्म में मैं ऐसा व्यू रखता हूँ कि अंटिल 4200 इज नॉट टेकन आउट, वन शुड कीप न्यूट्रल टू बेरिश स्टैंस. ओके, चलिए आज